वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बुल्स का दबदबा कायम। पिछले 5 सत्रों में निफ्टी ने चौथी बार बनाया रिकॉर्ड हाई। रिलायंस, HDFC बैंक, कोटक और टाइटन ने भरा जोश। मिड कैप इंडेक्स भी नए शिखर पर पहुंचा। रिलायंस में लगातार 7वें दिन तेजी कायम। कंपनी ने FY21 में वक्त से पहले चुकाया करीब 780 करोड़ डॉलर का विदेशी लोन। जियो और कॉलकॉम ने भारत में कामयाबी से टेस्ट किया 5G टेक्नोलॉजी। रिलायंस ने हेल्थ केयर सेक्टर में बढ़ाए अपने कदम। बाजार को अब कल आने वाली क्रेडिट पॉलिसी का इंतजार। पॉलिसी से पहले रियल्टी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में रौनक। पूर्वांकरा, DLF, प्रेस्टीज स्टेट्स और फोनिक्स और हुडको और बॉम्बे बैंक जैसे शेयरों में जोरदार तेजी का है। लॉजिस्टिक शेयर्स में धमाकेदार तेजी। डॉक्टर रेड्डीज के साथ स्पुतनिक वी के करार के लिए बाद स्नोमैन्स लॉजिस्टिक ने लगाई 14% से ज्यादा की छलांग। स्पुतनिक के मैनेजमेंट ने आवाज से एक्सक्लूसिव चर्चा में कहा, फार्मा में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 425 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अगले 3 साल में हम 425 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए। अभी हमारी कैपेसिटी जो है वो 1,10,000 पैलेट पोजीशंस हैं। इसको हम 2 लाख के ऊपर लेके जाने वाले हैं। कोरोना संकट से कर्मचारियों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बड़ी पहल। कर्मचारी के निधन पर परिवार को अगले 5 साल तक सैलरी देती रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्रेजुएशन तक बच्चों की पढ़ाई और परिवार का मेडिकल खर्च भी उठाएगी। 10 लाख रुपए की एक मुश्त आर्थिक मदद भी करेगी रिलायंस फाउंडेशन। साथ ही साथ मॉनसून ने दी केरल में दस्तक। केरल तट से टकराया साउथ वेस्ट मॉनसून। मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कमाई का अड्डा में। अगले 1.5 घंटे आपके, मेरे और शैल जी के साथ। और बाजार जहां भी खड़ा है बड़ा, अगर आप देखें सेटिस्फाइंग है, बड़ा खुश है। और साथ ही साथ अगर आप देखें ब्रेथ मिड कैप में शानदार है। इंडिसीज ने, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई छुआ शैल जी आज, मिड कैप ऑल टाइम हाई पर। और आप देखिए आज रियलिटी शेयरों में पॉलिसी से पहले क्या रौनक है। और मेरे को लग रहा है शैल जी आज आखिरी का 1 घंटा जो है ना, वो कहीं ना कहीं SBI की लीडरशिप में शायद बिलोंग कर सकता है PSU बैंकिंग बास्केट को। आप बताइए आपके रडार पे क्या है और क्या आपको अपनी तरफ खींच रहा है। तो वीरेन जी, ऐसा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी तो मैं आपके सुपुर्द कर देता हूं, मुझे धेले की चिंता नहीं होती उन पर। लेकिन कौन कौन से इंडिसेस, कौन कौन से सेक्टर्स आपको चहकते हुए दिखेंगे, उन पर थोड़ी बहुत मैं मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखता रहता हूं। तो यूँ समझिए कि आज इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स का दिन है, चाहे वो रियल एस्टेट स्पेस हो, चाहे वो छोटे या मंझले बैंक्स हों। और आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, घड़ी में बजे हैं 2:01 और SBI का जो रिकॉर्ड हाई है वो बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। 440 का प्राइस मेरे सामने है, बढ़िया मूव आपको वहाँ पर आता हुआ दिखेगा। कुछ आपको ओपनिंग अप ट्रेड्स बाज़ार में बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ पर ख़ासा ध्यान रखना है, खासकर जो कोल्ड चेन बनाती हैं। उसके पीछे आपको स्नोमैन्स लॉजिस्टिक्स का बहुत शानदार इंटरव्यू हमारे चैनल के साथ जो हुआ वो सुनना था। बढ़िया तरीके से वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिख रहा है। और एक बात बहुत बढ़िया कही नायर साहब ने कि ये जो टाई अप है ये एक्सक्लूसिव नहीं है, वो और फार्मा कंपनी से भी बात कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज के अलायदा। चलिए, ये तो आपके सामने बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। आज इत्तेफाकन निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स आपको टॉप परफॉर्मर दिखेगा, 4-4.25% ऊपर, 353 रुपये के आसपास आपको ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छी चहक आपको मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पे भी दिख रही है। 1-1% ये इंडिसेस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बढ़िया यहाँ पर चार्ट चेकिंग होगी, एक से एक बढ़िया आपको टेक्निकल कॉल्स आती हुई दिखेंगी। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं वीरेन जी से, जानने की चेष्टा करते हैं कि वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगले 90 मिनट में कितना जूस बचा है। जी शैल जी, मेरे को लगता है कि अभी निफ्टी आखिरी के 1 घंटे में कैपिटलाइज करेगा। और अभी ट्रेजेक्ट्री
देखिए मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं लूंगा शैल जी, यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लेना थोड़ा सा मूर्खता होगी यहाँ पे, तो कोई प्लेन वनीला कॉल और पुट अगर आप देखिए यहाँ नहीं लूंगा। निफ्टी की सुबह की लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करिए और याद रखिएगा कल के प्रोस्पेक्टिव से भी, यानी कल शाम के प्रोस्पेक्टिव से भी अभी भी एज पर दीज स्टेट्स 15,710 751 का जोन खुला हुआ है। पहली चीज तो ये शैल जी। और दूसरी बात, बैंक निफ्टी में मैं समझता हूं कि कल पॉलिसी से पहले करीब करीब 35,800 850 की ट्रेजेक्टरी आपको दिख सकती है। क्यों? क्योंकि अभी अगर आप देखें एसबीआई की लीडरशिप में और कैनरा बैंक की अगर आप देखें आई थिंक, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट में जो मूव आया ना शैल जी, उसने 35,500 के कॉल राइटर के जोन के ऊपर निफ्टी बैंक को लाके प्लेस कर दिया है। तो स्टे लॉन्ग। और बैंक निफ्टी में करीब करीब 35,780 850 की ट्रेजेक्टरी, और निफ्टी में अभी शैल जी 15,653 का स्तर है, 710 और 751 की ट्रेजेक्टरी खुली हुई है। मेरी शैल जी निगाहें रहेंगी कहीं ना कहीं अगर आप देखें बैंक्स पर, पीएसयू बैंक्स पर आखिरी के 1.5 घंटे में। एक काम करते हैं, मुलाकात करा देते हैं आपकी आज के पूरे पैनल से, और फिर शैल जी शुरू करेंगे बातचीत का क्रम। हमारे साथ आज फंडामेंटल एनालिस्ट होंगे आशीष महेश्वरी, बातचीत उनसे करेंगे। हमारे साथ शुभदीप नंदी होंगे। आखिरी में अगर आप देखें बैंक निफ्टी पे कुछ ऑप्शन ट्रेड्स लेने हैं तो बात करेंगे उनसे। मानस जायसवाल असित बरन पाथी से बातचीत करेंगे। प्रकाश कावा, आशीष चतुर्मोता होंगे सेंट्रल वेल्थ मैनेजमेंट के। चंदन तापड़िया होंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। श्री संजीव हसीन होंगे हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटी से, 2 अंक के कन्विक्शन ट्रेड। सुमित से बात करेंगे पीएनबी, एक महत्वपूर्ण अगर आप देखें नंबर जो कि दशा तय करेगा छोटे टिकट साइज वाले सरकारी बैंकों की। बाकी सुमित से भारत फौज के नंबर से बातचीत करेंगे और डीलिंग रूम चेक होगा यतिन के साथ। और 3:10 पर शैल जी और